हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसे कि एम्स का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और आपने आई होप कि फॉर्म भी सभी ने फिलअप कर दिया हो। और फॉर्म अगर जिसने नहीं भरा है जाके फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। 17 मार्च उसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। और जो पैटर्न जो बनाया हुआ है इस बार का, जो पिछली बार जो था सेम एज इट इज़ वही है, प्री और मेंस होगा और क्वेश्चन जितने पैटर्न है वो भी सेम है इस बार का। और अभी फ़िलहाल में एम्स की सीट्स आ गई है कि किस एम्स ने कितनी सीट्स दी है, अदर सीट्स कितनी आई है, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करिए। जैसा कि देख सकते हैं आप, टोटल जो सीट्स आई है वो यहाँ मेंशन है 1794 सीट्स है। ये ओवरऑल सीट्स है, नॉट फॉर ओनली एम्स की। जैसे कि मेंशन किया गया टोटल 18 एम्स की सीट्स है। 18 में से 2 एम्स जैसे कि एम्स भोपाल और एम्स रायपुर ने अपनी 0 सीट्स दी है, मतलब अभी एक भी सीट्स इस एम्स के लिए नहीं आई हुई है। एम्स भोपाल के लिए भी इस बार सीट्स 0 सीट्स है। आने वाली वैकेंसी में सीट्स आ सकती हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल कोई सीट्स नहीं है। तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, जैसा कि अपन देखते हैं वीडियो में। फर्स्ट पे दिया हुआ एम्स बठिंडा। एम्स बठिंडा की जो टोटल सीट्स है यूआर की 53 सीट्स है। 53 में से फीमेल की 38 सीट्स है, मेल की 6 है, फीमेल पीडब्ल्यूबीडी की 7 और मेल पीडब्ल्यूबीडी की 2 सीट्स है। तो इस तरह से यूआर की टोटल होगी 53 सीट्स। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए है टोटल सीट्स है 24, जिसमें से फीमेल की है 15, मेल की है 3 और फीमेल और ये पीडब्ल्यूडी 5 और 1 सीट्स है। एसी की 4 सीट्स है, ओनली मेल की 1 सीट्स है और फीमेल पीडब्ल्यूडी की 3 है। एसटी की जो सीट्स है वो भी 4 है, फीमेल की 2 है और फीमेल पीडब्ल्यूडी की 2 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की टोटल सीट जो है 11 सीट्स है। 11 में से फीमेल की है 8 सीट है, मेल कैंडिडेट की ओनली 1 सीट है और फीमेल पीडब्ल्यूबीडी की 2 सीट्स है। तो ऐसे करके टोटल जो होता है वो है 96 सीट्स है एम्स बठिंडा के लिए। जैसा कि 80-20 वो तो मेंशन है ही एम्स में। तो बात करते हैं हम जैसे कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पे भोपाल की 0 सीट्स है इस बार की। और एम्स भुवनेश्वर की बात करते हैं। एम्स भुवनेश्वर की जो टोटल सीट्स है 37 सीट्स आई हुई है। एम्स बिलासपुर की आई है 5 सीट्स आई है। एम्स देवघर ने टोटल जो सीट्स दी अपनी 84 सीट्स दी हुई है। एम्स देवघर ने जो सीट्स दी अपनी 62 सीट्स दी हुई है। एम्स गुवाहाटी ने इस बार अपनी सीट्स 150 सीट्स दी है, क्योंकि जो नए एम्स में वहाँ भी ओपीडी बेसिस पे स्टार्ट हुआ है, तो अब आईपीडी बेसिस स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट अभी ज़्यादा आएगा, है ना। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे सीट्स बहुत कम होती जा रही है और बहुत कम हो जाएगी। आने वाले एक ऐसा टाइम भी रहेगा जब कोई सीट्स नहीं होगी, 0 सीट्स भी हो सकती है, क्योंकि अभी कैंडिडेट जितने स्टाफ चाहिए उतने ले लेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट अभी इतना जल्दी होगा नहीं किसी का भी, क्योंकि सारे एम्स ऑलमोस्ट अभी नए बने हुए ही है ना। तो इसमें सीट्स धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। जैसा कि आप देख ही रहे हो, जब से नॉर्थ साइड स्टार्ट हुआ था, है ना, तब से कितनी सीट्स थी, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन करके कितनी सीट्स आ गई है। अभी अगर एम्स का एग्रीगेट भी अगर लेके चले तो एम्स की 1500 से भी कम सीट्स सही है। ये तो अदर एम्स की अदर जो इंस्टीट्यूट है इनकी वजह से थोड़ी सीट्स आ गई है, अदरवाइज इतनी सीट्स भी नहीं आ रही है। तो धीरे धीरे सीट्स काफ़ी कम होती जा रही है। एम्स जोधपुर जो कि सबसे ज़्यादा मतलब इसका कट ऑफ जाती है, जोधपुर की 49 सीट्स है ओनली, जिसमें से फीमेल की नोट सीट्स है यूआर की, और यूआर मेल की ओनली 2 सीट्स है और फीमेल पीडब्ल्यूबीडी की 2 है, मेल पीडब्ल्यूबीडी की 1 है। तो टोटल 14 सीट्स है यूआर के लिए। ओबीसी की ओनली 4 सीट है, जो कि चारों के चारों सीट फीमेल पीडब्ल्यूबीडी की है, मतलब फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनके लिए है। और एसी कैंडिडेट के लिए भी 4 सीट है, जिसमें से यह सीट्स भी ओनली फीमेल पीडब्ल्यूबीडी और एक मेल पीडब्ल्यूबीडी के लिए है। और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 सीट्स है, जिसमें से 2 फीमेल की है, मेल की 0 सीट्स है, फीमेल पीडब्ल्यूबीडी की 2 सीट्स है और मेल की 1 सीट्स है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल सीट्स है 22 सीट है 22, जिसमें से फीमेल की 0 सीट्स है, मेल की 2 सीट्स है, फीमेल पीडब्ल्यूबीडी की 17 पोस्ट है और मेल पीडब्ल्यूबीडी की 3 पोस्ट है। तो टोटल करके 49 सीट्स रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो मेल कैंडिडेट की कितनी सीट्स होगी, 2 सीट्स होगी यूआर कैंडिडेट की, और ओबीसी की 0 सीट्स है, और एससी में भी 0 सीट्स है, और
एसटी में 0 सीट्स है और केवल ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स है वो 2 सीट है। तो ओवरऑल कितनी सीट होगी मेल कैंडिडेट की? 4 सीट्स हो गई। तो मतलब कट ऑफ तो मतलब अब तो बहुत ही, मतलब जिसको जोधपुर जाना है तो आपको टॉप 5 में आना पड़ेगा, टॉप 5 से भी ज़्यादा में आना पड़ेगा, तब जाके अगर मेल कैंडिडेट को सीट्स मिल पाएगी। और नेक्स्ट बात करते हैं एम्स कल्याणी की। एम्स कल्याणी ने अपनी 42 सीट्स दी हैं। एम्स मंगलागिरी ने 39 सीट्स दी है। एम्स नागपुर ने इस बार अपनी 95 सीट्स दी है, क्योंकि एम्स नागपुर में जो 2020 जो बेस थी उनको प्रमोशन कर दिया गया है एज ए SNO पे, तो वहाँ इस वजह से काफ़ी सीट्स अभी वैकेंट थी, तो मिल गई आपको 95 सीट्स। आने वाले टाइम में ये सीट्स नहीं देखने को मिलेगी। एम्स रायबरेली में देखा जाए तो एम्स रायबरेली में आई है 53 सीट्स आई है। एम्स न्यू दिल्ली जो कि सबसे बड़ा अपना इंस्टीट्यूट है एम्स का, सबसे ज़्यादा सीट्स यहीं पे आती है ना। आने वाले टाइम में जब सीट्स आती थी इसकी 600-700 ऐसी सीट्स आती थी ओनली एम्स न्यू दिल्ली की। एम्स न्यू दिल्ली की ओनली जो सीट्स है इस बार कितनी है? 202, मतलब 202 सीट्स है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से UR की सीट्स है, फीमेल के लिए 57 है, मेल के लिए 14 सीट्स है, फीमेल PWBD के लिए 6 है, मेल कैंडिडेट के लिए 1 सीट्स है, तो टोटल UR के लिए 78 सीट्स है। OBC के लिए बात करें तो फीमेल के लिए 48 सीट्स है, मेल कैंडिडेट के लिए 13 सीट है, और फीमेल PWD की 4 और मेल की 1, तो टोटल 66 सीट है OBC कैंडिडेट के लिए। ऐसा नहीं कि OBC वाले कैंडिडेट ये जनरल की सीट्स नहीं ले सकते जो ये सीट लेंगे। अगर OBC कैंडिडेट अगर रैंक अच्छी लाता है, अच्छे नंबर लाता है, तो वो UR की सीट भी ले सकता है, तो वो जो कन्वर्ट हो जाएगा UR में सीट माइनस हो जाएगी और OBC की सीट बच जाएगी। तो OBC वाले और ये अदर सीट जो उधर शिफ्ट हो सकते हैं। और SC की जो सीट्स आई है वो है 27 है, 21 फीमेल की और 5 मेल कैंडिडेट की, और 11 सीट्स है अपनी ST की सीट्स है, 9 फीमेल 2 मेल, और EWS की है 20 सीट्स है, 16 जो है कि फीमेल कैंडिडेट की और 4 सीट जो है मेल कैंडिडेट की सीट, तो टोटल होती है 202 सीट्स। अब एम्स पटना ने इस बार अपनी अच्छी खासी वैकेंसी दी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी एम्स पटना ने आई है इस बार की। तो एम्स पटना ने 114 सीट्स फीमेल कैंडिडेट की है UR की, और UR की मेल की है 29 सीट, तो टोटल होता है 153 सीट्स दी है एम्स पटना ने UR कैंडिडेट के लिए। OBC कैंडिडेट के लिए दी है 57 सीट्स दी है, जिसमें से 46 सीट फीमेल की है और 11 सीट्स मेल कैंडिडेट की है। वहीं ST की बात करें तो ST कैंडिडेट के लिए 52 सीट्स है, 42 फॉर फीमेल कैंडिडेट, 10 फॉर मेल कैंडिडेट। और ST की बात करें तो 26 सीट है, जिसमें से 21 सीट है फीमेल की और 5 सीट्स ओनली फॉर बॉयज़, और 30 सीट जो है EWS कैंडिडेट की है, जो 24 सीट जो है फीमेल की और 6 सीट जो है मेल कैंडिडेट की है, और ये टोटल करके 308 सीट्स हो रही है। और अब नेक्स्ट बात करें तो एम्स ऋषिकेश ने अपनी 42 सीट्स दी है। एम्स रायपुर की जैसे कि इस बार 0 सीट्स है, एम्स भोपाल और रायपुर की 0 सीट्स है। आने वाले टाइम में बहुत से एम्स जो है कि अपनी 0 सीट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि एम्स पटना की काफ़ी वैकेंसी आ गई, हो सकता है कि आने वाले टाइम में 0 सीट्स मिले इसकी। और एम्स राजकोट की जो सीट्स आई है इस बार 50 सीट्स है, और एम्स विजयपुर जम्मू के लिए जो सीट्स आई है वो इस बार की सीट जो है जम्मू की 41 सीट्स है। अब एक ये जो है CAPFIMS मैदानगिरी है ना, ये सीट्स आई है 300 सीट्स है इस बार। ये एक तरह से एम्स दिल्ली का एक्सटेंशन पार्ट है ये, है ना, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन था, आपने ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आया था ऑलरेडी इसमें, पर इसमें दिया हुआ है कि एम्स न्यू दिल्ली का एक्सटेंशन तो है, पर एम्स दिल्ली के इसका जो पूरा जो दिया हुआ है इनका जो सारी चीज़ें है वो इंडिपेंडेंट किया हुआ है इनको, कि जो भी अगर कैंडिडेट अगर ये लेते हैं इसमें सिलेक्ट होते हैं वो एम्स दिल्ली में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, वो उन्हीं के लिए केवल जो जहाँ पर आपका ये सिलेक्शन हुआ है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इसमें हुआ है, यहीं पे लिए आप रहेंगे। तो एक तरह से ये इसकी जो काफ़ी सीट्स है, और एक तरह से एम्स दिल्ली ने पूरा नोटिफिकेशन मेंशन कर रखा है कि इनको इंडिपेंडेंट कर दिया है, ठीक है, पर एज अ पार्ट ऑफ एम्स दिल्ली का ही पार्ट एक्सटेंशन मानते हैं इसको, पर अपने जो भी रूल्स रेगुलेशन उन्होंने उन पर डाल दिए हैं। तो
इनकी सीट इस बार, इसलिए इनकी सीट 300 सीट्स आई है, काफ़ी सारी सीट्स हैं, तो इस वजह से थोड़ी सीट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। CNCI कोलकाता की जो सीट्स आई है इस बार 61 से, है ना, क्योंकि अब क्या होता है कि अब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है वो सारे नोट सेट के थ्रू ही हो रहे हैं, तो ये जो अपनी जो बची हुई जो वैकेंसी है वो भी यहाँ मेंशन कर देते हैं। NITRD की भी सीट्स आई है 11 सीट से, AIPMR मुंबई की जो सीट्स है वो 3 सीट्स है, CIP रांची की जो सीट्स है 8 है। सफदरजंग हॉस्पिटल ने इस बार 56 सीट्स दी है इन्होंने। तो टोटल ओवरऑल करके बनता है 1794 सीट्स है, जिसमें से टोटल जो बात करें अपन, टोटल जो UR की सीट्स है 744 हैं, OBC की 470 है, SC की 269 सीट्स होगी, ST की 132 सीट्स होगी, EWS की 179 सीट्स है। तो ये पूरा एग्रीगेट करके इस बार का नोट सेट 8 का जो पैटर्न है आपको देखने को मिला है। तो कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, आपको आपकी मेहनत भी डे बाय डे बढ़ानी ही पड़ेगी, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में धीरे धीरे सीट्स कम होती जा रही, उस चीज़ का ध्यान में रखें। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको लेना है बस। अब अगर सीट आपको एक भी आई तो कोशिश करो वो सीट अपने लिए हो, ऐसा जुनून रखना आप लोगों को, और अपने पढ़ाई उतनी उस लेवल पे करनी है आपको, तो तब जाके आप वो सीट आपको मिल पाएगी। तो डिपेंड करता है, ये तो सब आपकी मेहनत के ऊपर है, जितनी मेहनत करोगे आपको जितना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पे नए नए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, जल्दी वीडियो आएंगे। और इंस्टाग्राम पे अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो भी DM कर सकते हैं। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।